शालोम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार जो है हमारे ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा अगर हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो हमें ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि जब जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, उनकी प्रार्थनाएं जो थी वो हमारे प्रार्थनाओं की तरह नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। हमारी आज की प्रार्थनाएं हमारे जीवन से, हमारे स्वार्थ से या सिर्फ हम तक सीमित है, इसलिए कई बार वो जो है हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि जैसा याकूब की पत्री में लिखा है कि हम जो है सिर्फ खुद के लिए मांगते हैं। परमेश्वर हमारा निस्वार्थी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम हन्ना के जीवन से देखेंगे, पहले शमूएल की पुस्तक, उसमें हन्ना के जीवन का जो एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि जब हम देखते हैं कि एल्काना नामक व्यक्ति था जिसकी पत्नी हन्ना थी, और हन्ना को कोई पुत्र जो नहीं था, हन्ना को कोई संतान नहीं थी क्योंकि वो बांझ थी, यानी वो कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी। और वो हर साल जो है अपने पति के साथ परमेश्वर के चरणों में जाती थी, परमेश्वर को जो है भेंट चढ़ाने वो जाते थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, और परमेश्वर को जो है ऊंचे स्थान पे जाके वो आराधना करते थे। और ऐसा ही एक समय आया और एक साल वो गए थे, और जब हम देखते हैं कि पहले शमूएल की पुस्तक पहले अध्याय में हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो परमेश्वर के पास आकर जो है प्रार्थना कर रही है, और हम देखते हैं कि एली याजक जो था उस समय परमेश्वर का याजक था, और एली को लगा कि हन्ना जो है रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, शायद ये नशे में है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रो रही थी और उसके कोई शब्द नहीं, सिर्फ जो है होठ जो है हिल रहे थे। और वो कहता है कि क्या तुमने दाख मधु पिया है? और वो कहती है 15 वचन से 16 वचन में ये बातों का जिक्र किया गया है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कुशल से चली जा, एली याजक ने उसे कह दिया, और विश्वास के साथ हन्ना चली गई। उसके बाद लिखा है 19 वचन में कि वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, यानी परमेश्वर को दंडवत करके अपने घर लौट गए। और उसके बाद उसके पति ने जो है हन्ना को जाना और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। 20 वचन कहता है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, यहोवा से मांगकर मैंने इसे पाया है। और शमूएल का अर्थ भी होता है गॉड हैज़ हर्ड, है ना, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रार्थना के साथ जुड़ जाती है, तब तक उसे क्यों पुत्र संतति नहीं हुई थी? क्योंकि तब तक उसकी प्रार्थना कुछ अलग तरीके से थी। जब लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर जो पुत्र मुझे होगा वो आपके लिए होगा, परमेश्वर के लिए होगा, और इस प्रार्थना ने परमेश्वर को जो है वहाँ पे वो प्रार्थना सुनने पे मजबूर कर दिया। When your prayers are aligned with God's desire, your prayer will be answered, है ना। हमारी जब प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होगी, परमेश्वर की योजना के साथ, वो सुनी जाएगी विश्वास के साथ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।